हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 7 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें खुद से वैल्यू पता करनी है कि पी की वैल्यू क्या होगी, वो भी डायरेक्ट मेथड नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड में पी की वैल्यू हम खुद से ही p इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। LHS को RHS के इक्वल लाएंगे, तब तक हम p की वैल्यू आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब 5p की जगह पर 0 रखेंगे, +2 इज इक्वल टू 17 और सॉल्व करके देखेंगे कि 0 सही है या वैल्यू गलत। 5 0 0 +2 इज इक्वल टू 17 और 2 इज नॉट इज इक्वल टू 17। इसका मतलब है p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये आंसर नहीं है। दूसरा p इज इक्वल टू 1 से ट्राई करेंगे। p इज इक्वल टू 1, 5p की जगह पर 1 +2 इज इक्वल टू 17। 5 + 2 इज इक्वल टू 17। 7 इज इक्वल टू 70, नॉट इज इक्वल टू हो गया, तो p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी आंसर नहीं है इसका। ठीक है, अब रखते हैं 2। p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 करके ट्राई देखते हैं। 5 × 2 + 2 इज इक्वल टू 17। 10 + 2 इज इक्वल टू 17। 12 नॉट इज इक्वल टू 17, ये नहीं है। p इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब ट्राई करते हैं 3। p इज इक्वल टू 3, इस तरफ कर लेते हैं हम, कैमरा में आया नहीं तो। p की वैल्यू 5 × 3 + 2 इज इक्वल टू 17। 15 + 2 इज इक्वल टू 17। 17 इज इक्वल टू 17, यस, p इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, यानी p की वैल्यू 3 आएगा। ये हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड। p की वैल्यू आएगी 3। इसमें भी इसी तरह से m की वैल्यू 0 ट्राई करेंगे। 3m 3 × 0 - 14 इज इक्वल टू 4। 0 - 14 इज इक्वल टू 4। m -14 नॉट इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग है। दूसरा ट्राई करते हैं। m की वैल्यू 1। 3 × 1 - 14 इज इक्वल टू 4। 3 - 14 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। 3 माइनस कर दिया, -11 नॉट इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू 1 इज
नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 3 इंटू 2, यानी m इज इक्वल टू 2 रखते हैं। 3 2 जा 6, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 आता है कि नहीं। 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये 6 गया इसमें से तो -8 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, ये भी नॉट सॉल्यूशन। m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। m की वैल्यू एक और बार 3, m की वैल्यू 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 9 इसमें से -6 आ जाएगा। नॉट इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 3 is not a solution। अब m इज इक्वल टू 4, ठीक है, स्पेस की दिक्कत ना हो जाए। m की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ठीक। 3 4 जा 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, -2 नॉट इज इक्वल टू 4। इसमें हम इसको शॉर्ट लिख दे रहे हैं, जिससे हमें 1 2 वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख देते हैं m इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, m इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं, जिससे पूरा दो 3 स्टेप यहाँ पर कर सकें। इसको भी हम थोड़ा ट्राई करके इधर कर देते हैं। सीधे शॉर्ट में नॉट लिख देते हैं, नॉट। इसको भी थोड़ा सॉल्यूशन कंटिन्यू कर देते हैं, नॉट नॉट, ठीक है। यही रहेगा कंटिन्यू, लेकिन हमें स्पेस बनाया है थोड़ा सा इस तरह से। m की वैल्यू 5, इसमें डालेंगे 3 इंटू 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 5 जा 15 माइनस 4 14 इज इक्वल टू 4, -1 नॉट इज इक्वल टू 4। तो ये भी नॉट अ सॉल्यूशन, ये वाली वैल्यू नॉट अ सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम। m की वैल्यू 6, 3 6 जा 18 माइनस 14, ये वाली वैल्यू सही आएगी। 3 6 जा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं नीचे, जिससे दिख जाए कैमरे में। m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। काफ़ी लेंथी हो जाता है जब तक कि आंसर हम फाइंड ना करें। ये वाला आंसर हो गया। यहाँ से हमें थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ा, इज नॉट अ सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। इसका भी, इसका इज नॉट अ सॉल्यूशन जो हमने रब किया था, ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।